बिग बॉस के घर के ऐसे काले राज का हुआ खुलासा जो आपको टीवी पर देखने को नहीं मिलता। सलमान खान ने कर दिया अरिजीत को बॉलीवुड से बैन। 2024 से काम मिलना हुआ पूरी तरह बंद। मिस्टर बीस्ट ने कमाया इतना पैसा जितना शाहरुख 3 जन्मों में नहीं कमा सकता। बिग बॉस जीतने के बाद एल्विस ने सलमान के ऐसे पोल खोले, उनके फॉलोअर्स तेजी से घटना शुरू हो गए। अवार्ड शो के दौरान स्टेज पर अरिजीत ने सलमान खान के मुंह पर उन्हें बोरिंग कह दिया। आप लोगों ने सुला दिया यार तब से, जिससे सलमान खान इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने रातों रात अरिजीत के सारे गाने को अपनी रिसेंट फिल्म से हटा दिया और अरिजीत को इस इंडस्ट्री से लात मार निकालने की पूरी कोशिश में लग गए। जिसके बाद अरिजीत ने उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी और उन्हें काफी समझाने की भी कोशिश की। यहाँ तक कि सोशल मीडिया फेसबुक पर पूरी पब्लिक के सामने भी माफी मांगी। लेकिन जब इन सब के बावजूद भी सलमान नहीं माने तो सभी को लगा कि अब तो अरिजीत का करियर लगभग विवेक ओबेरॉय की तरह खत्म हो जाएगा और डिप्रेशन में जाकर कहीं अरिजीत सुशांत की तरह कोई गलत कदम न उठा ले। पर सलमान से लड़ाई के बावजूद अरिजीत ने हार नहीं मानी और अपनी फीस घटाकर कम पैसों में हर तरह का गाना शुरू कर दिया और बॉलीवुड में उनके पास जो भी प्रोजेक्ट्स आए उसे धड़ाधड़ हाँ कहते गए। और अभी तक अरिजीत सलमान के आतंक से बचे हुए हैं। लेकिन इसी सलमान के बिग बॉस के ऐसे काले राज जिसे नेशनल टेलीविजन पर आने से पहले ही कट कर दिया जाता है। बिग बॉस में अगर किसी कंटेस्टेंट को शराब पीनी होती है तो ये उसे डायरेक्ट नहीं दी जाती बल्कि जूस के डिब्बों में पैक करके पिलाई जाती है। बिग बॉस के हाउस में किसी भी कंटेस्टेंट को कोई भी धार्मिक किताब जैसे कि गीता, कुरान और बाइबल ले जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ घर में कोई भी दिन को नहीं सो सकता। इसीलिए कई बार जब किसी कंटेस्टेंट को दिन में सोना होता है या तो सोफे के पीछे जाता है या फिर कैमरे से छिपकर कोई दूसरी जगह ढूंढता है। बिग बॉस के घर में साफ सफाई कंटेस्टेंट नहीं बल्कि सफाई कर्मी करते हैं जो कि एडिटिंग के टाइम कट जाता है और ऐसा दिखाया जाता है जैसे सारी सफाई कंटेस्टेंट ने ही की हो। यहाँ अगर कोई भी कंटेस्टेंट सलमान के बारे में बात करता है तो वो क्लिप एडिटिंग के टाइम कट जाती है। इसी बिग बॉस के विनर एल्विस की इनकम की बात करें तो उन्हें यूट्यूब चैनल के एड रेवेन्यू और स्पॉन्सर से तगड़ी इनकम होती है, जिसमें व्लॉगिंग चैनल पर हर महीने लगभग 3 करोड़ व्यूज आते हैं, जिससे उन्हें लगभग 8 लाख रुपयों की कमाई होती है। और उनके मेन चैनल पर हर महीने लगभग 1 करोड़ व्यूज के 2.5 से 3 लाख कमाते हैं। यानी उन्हें सिर्फ यूट्यूब एड रेवेन्यू से 11 से 12 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन एल्विस की असली कमाई तो स्पॉन्सरशिप से होती है। मगर बिग बॉस सीजन 5 तक हर विनर को 1 करोड़ रुपए मिलते थे, लेकिन इसके बाद सीजन 13 के हर विनर को सिर्फ 50 लाख दिए गए और बिग बॉस ओटीटी के विनर एल्विस यादव को तो सिर्फ 25 लाख ही मिले। यानी टाइम के साथ बिग बॉस की प्राइज मनी कम होती गई। दरअसल इसके पीछे का कारण ये है कि बिग बॉस में आने के बाद हर कंटेस्टेंट एक सेलिब्रिटी बन जाता है, जिससे उसकी इनकम अपने आप ही बढ़ जाती है। इसी बिग बॉस में एल्विस को सबके सामने डांटने के बाद सलमान को अनफॉलो कर दिया लाखों फैंस ने। दरअसल बिग बॉस के एक एपिसोड में सलमान एल्विस के ऊपर इतना गुस्सा हो गए कि एल्विस ने नेशनल टेलीविजन पर रो दिया। फिर सलमान को सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी फोटोज भी वायरल हुई जिनमें ये देखा गया है कि इस घटना के बाद इंस्टाग्राम पर सलमान के फॉलोअर्स तेजी से घटना शुरू हो गए। लेकिन मिस्टर बीस्ट यूट्यूबर के व्यूज घटने का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मिस्टर बीस्ट के लगभग 20 चैनल हैं जिनके थ्रू उन्हें यूट्यूब से हर साल लगभग 48 मिलियन डॉलर मिलते हैं। इसके साथ ही वो इन चैनल्स पर स्पॉन्सरशिप्स भी लेते हैं और हर स्पॉन्सरशिप के लिए वो लगभग 2 से 3 मिलियन डॉलर खर्च करते हैं। उनके दूसरे सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक से भी उन्हें 70 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा की सालाना कमाई होती है। उनकी एक कंपनी बीस्ट बर्गर से उन्हें पिछले साल लगभग 30 मिलियन प्रॉफिट हुआ। उनकी चॉकलेट कंपनी फेस्टिवल से भी उन्हें 30 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट हुआ। और अब अगर इन सबको ऐड किया जाए तो मिस्टर बीस्ट की टोटल इनकम होती है 178 मिलियन यूएस डॉलर, यानी कि लगभग 1400 करोड़ इंडियन रुपीज। अगर मिस्टर बीस्ट की कमाई बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार सलमान खान से करे तो वो लगभग हर साल 480 करोड़ रुपए कमाते हैं। शाहरुख खान लगभग 300 से 500 करोड़ के बीच कमाते हैं और अक्षय कुमार 486 करोड़ कमाते हैं। अब इन तीनों की कमाई को अगर साथ भी जोड़ दे तो भी मिस्टर बीस्ट की कमाई इन तीनों की टोटल कमाई से ज्यादा होगी। अब मिस्टर बीस्ट के रिसेंट वीडियो ने ऐसा क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसे देख पूरी इंडिया के टी सीरीज की हवा टाइट हो गई। उन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट कर बताया
बताया कि उनके रिसेंट वीडियो ने 24 घंटे में मोस्ट व्यूड नॉन म्यूजिक वीडियो का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जहां पर सिर्फ 3 घंटे में 46 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हो गए। अब इस मिस्टर बीस्ट को इंडिया में कोई टक्कर देने वाला है तो वो है कैरी मिनाटी, मगर इसी कैरी को अंबानी के बेटे ने दे दी बहुत बड़ी धमकी। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि कैरी मिनाटी ने अपनी एक रिसेंट वीडियो डेली ब्लॉगर्स पैरोडी में एक लाइन बोली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अंबानी मेरे लूडो पर है। आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक ट्वीट वायरल हुआ, जिसमें अनंत अंबानी कैरी मिनाटी को कह रहे हैं कि आप एक यूट्यूबर हैं और अपनी लिमिट में रहें। आपकी अंबानी के बारे में ऐसा कहने की औकात नहीं है। और उन्होंने बाकी जो भी कहा वो आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक एडिटेड स्क्रीनशॉट है, जिसे यूं ही इंस्टाग्राम पर मीम बनाकर वायरल कर दिया गया, जिससे नेगेटिविटी काफी तेजी से फैलने लगी। ऐसी नेगेटिविटी अक्षय कुमार के साथ भी फैली, जब कैनेडियन कुमार अक्षय कुमार ने भारत की नागरिकता छोड़ कनाडा की नागरिकता ली। मगर उन्होंने ऐसा किया क्यों? दरअसल एक इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने बताया कि साल 1990 से 2000 के बीच उनकी एक के बाद एक 15 फिल्में फ्लॉप हो गई, जिसके बाद उन्होंने कनाडा जाकर काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने वहीं बसने की सोची। इसीलिए उन्होंने वहां की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया और उन्हें वो मिल भी गई। लेकिन बाद में अक्षय की 2 और फिल्में आती हैं जो कि सुपर हिट हो जाती हैं और अक्षय कुमार वापस इंडिया आ जाते हैं, जिसके बाद उन्होंने कभी अपनी कनाडा की नागरिकता बदलने की नहीं सोची। लेकिन बाद में जब लोगों ने उन्हें इसे लेकर ट्रोल करना शुरू किया तो अक्षय ने भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई किया और 15 अगस्त 2023 को अक्षय ने ऑफिशियली ये ऐलान किया कि अब से वो कैनेडियन सिटीजन नहीं बल्कि इंडियन सिटीजन है। अब इसी इंडिया के बाहर फेसबुक सीईओ मार्क जकरबर्ग और एलॉन मस्क ने अभी कुछ ही वक्त पहले एक दूसरे को केज फाइट के लिए चैलेंज किया। ये फाइट अब तक लगभग कंफर्म भी हो चुकी थी। दरअसल इन दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को जुबानी चुनौती दी और मार्क ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये फाइट शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन 7 अगस्त को एलॉन मस्क एक ट्वीट करते हैं और वो ये कंफर्म कर देते हैं कि इसी हफ्ते वो इस फाइट की एग्जैक्ट डेट कंफर्म कर देंगे। इसके लिए मस्क इतने तैयार हो रहे हैं कि वो अपनी पूरी बॉडी का चेकअप करा रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो वो सर्जरी भी करवाएंगे। लेकिन ये फाइट तो होकर ही रहेगी और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग ट्विटर पर की जाएगी। इससे जो भी पैसा आएगा उसे चैरिटी में दे दिया जाएगा। अब इसी ट्विटर पर रेगुलर एक्टिव अश्नीर ग्रोवर ने माँ बहन की गाली तक दे डाली फेमस फाइनेंस यूट्यूबर अंकुर वारिको को। भाई अंकुर वारिको मेरा नाम एक सेंटेंस में नहीं लेना है, कुछ भी बोल दे, माँ बहन की गाली दे दे, कुछ नहीं बोलूंगा, अंकुर वारिको नहीं बोलना है। अब ऐसा बोलने के पीछे एक ऐसा कारण जो आप आज से पहले नहीं जानते थे। दरअसल अंकुर और अश्नीर दोनों के ही फादर का नाम अशोक और मदर का नीरजा है। और अंकुर बताते हैं तो जब मैं पैदा हुआ था इन अ मोमेंट ऑफ क्रिएटिविटी उन्होंने मेरा नाम अश्नीर रखा था। कि जब वो पैदा हुए तब उनके माँ बाप ने उनका नाम अश्नीर रखा था। यानी अगर इस तरह से देखा जाए तो ये दोनों का नेम सेम, यहाँ तक कि माँ बाप का नाम भी सेम है।